सो जो है जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया है। आखिर जनसुराज में क्या दिखा? आप पहले एनडीए के कार्यकर्ता के तौर पर जो है थे, उसके बाद जो है एनडीए को छोड़ के जो है जनसुराज को आपने ज्वाइन किया है। आखिर जनसुराज में आपको क्या दिखा? देखिए, हम कभी भी सबसे पहले तो दीपावली एवं छठ की सभी लोगों को जनसुराज परिवार के तरफ से, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजीव राय के तरफ से, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 कल्याणी राय के तरफ से शुभकामनाएं सभी लोगों को। और रहा कि जनसुराज में जाने का, इससे पहले हम किसी भी पार्टी में नहीं थे। सिर्फ एक जुनून था जिसको हमने जिंदा रखा और उस जुनून को जनसुराज ने हाथों हाथ लिया और हमें एक पूर्णिया के अंदर ओहदा दिया गया महानगर अध्यक्ष का। और विचारधारा से जुड़ने का हमें एक मौका मिला, जो एक अच्छी सोच है, अच्छी विचारधारा है, जो कि जनसुराज लगातार उठाए जा रहा है कि यहाँ के लोगों का बाहर पलायन रोकना, यहाँ पे कंपनी का स्थापना, यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न करना, यहाँ के युवाओं को रोज़गार देना, इन सब मुद्दों को, यहाँ धर्म को किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं लाना, धर्म अपने जगह पे है, विकास अपने जगह पे है, इन सब मुद्दों पे जनसुराज आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए उनके तरफ खिंचाव हुआ मेरा और मैं जनसुराज को ज्वाइन किया। अभी आपने कहा जा रहा है कि राजनीति का चाणक्य कहा जाता है प्रशांत। एक बात बताते हैं कि भगवान के द्वारा लोगों को एक तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ जो भी सत्ताधीश हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनके लिए या राजनीति के लिए प्रशांत किशोर जी चाणक्य ही थे। लेकिन जीने के लिए सबको सहारे की ज़रूरत होता है और जिस मुद्दे को लेकर वह सरकार का स्थापना करवाए थे, उस मुद्दे से यदि भटकाव हो तो उसको सही करने के लिए तीसरा विकल्प आता है और वही विकल्प जनसुराज है। अच्छा सर, शराब स्वास्थ्यवर्धक है या हानिकारक है सर? देखिए, शराब हानिकारक है और पूर्ण रूपेण हानिकारक है। लेकिन आपका सवाल मैं जानता हूँ कि आप पूछेंगे कि शराब को खुलवाने का चर्चा या कोई भी हुआ है। लेकिन इस मुद्दे को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा कि आज का शिक्षित युवा जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और उसको जो दूसरा एक स्मैक का नशा, जिसमें ज़िंदगी हमको लगता है 1 साल 1.5 साल होता है, मेरे ख्याल से उस चीज़ से भी सरकार को निजात दिलाने की ज़रूरत है। और शराब खोलना या बंद होना, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना। अच्छा, एक आप कह रहे थे कि पलायन और बेरोजगारी, जो वर्तमान सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं और राज्य में भी एनडीए की सरकारें थी। आप लोग वर्षों से जो है एनडीए कार्यकर्ता के तौर पर झोला ढोते रहे बिना लोभ लालच के। उस समय में आप ही लोग कहते थे कि से जो है बिहार से पलायन रुका है, बेरोजगारी रुकी है, यहाँ पे कल कारखाना लग रहा है। लेकिन जैसे ही आपने जो है जनसुराज को ज्वाइन किया है, बेरोजगारी और पलायन आपका अहम मुद्दा बन गया है। क्या कहेंगे? देखिए, अहम मुद्दा नहीं है, ये 100% रोकने की बात हो रही थी। 100% पलायन कहाँ पे रुक गया है? अभी छठ में देखिए, 2 दिन पहले ट्रेन में स्टेशन पे हादसा हो गया। आखिर किस कारण से? बिहारी दूसरे राज्य को जाके हम सुसज्जित कर रहे हैं, क्यों ना अपना बिहार को हम सुसज्जित करें, जिससे हमारा बिहार आगे बढ़े। ये ट्रेन का भगदड़ में, छठ को लेके आने के चक्कर में ट्रेन भगदड़ में बहुत स्थिति खराब, नाजुक हो गया। इस चीज़ को रोकने के लिए जो भी पार्टी सामने आएगी, राजीव राय उसका पूर्ण रूपेण समर्थन करेंगे। अच्छा, आपको महानगर अध्यक्ष पद से सुशोभित भी किया गया है पूर्णिया में, तो अब आपका स्टैंड क्या होगा कार्यकर्ताओं के बीच? पार्टी को और मजबूत करने के लिए पीके को जो है बिहार में जो है 2025 में चुनाव भी है, बहुत नज़दीक है, तो आप लोगों का क्या अभियान होगा पूर्णिया में? देखिए, किसी भी चीज़ को, कोई भी यहाँ खड़ा है और उसको सदस्य बना लिए, फ़ोटो खींच लिए, हम इस पर विश्वास नहीं करते। दिल से दिल का जुड़ाव ही आपको मेरी ओर आकर्षित कर सकता है। हम लोगों के बीच में जाके उससे अपना पूर्ण रूपेण जुड़ाव करेंगे, उसका मन को हम पढ़ने का काम करेंगे और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जनसुराज उसके लिए आवाज़ बुलंद करेगा।
बिहार के अंदर। और उसके बाद जो झुकाव होगा वो विधानसभा चुनाव में एक अच्छा परिणाम देगा, जन स्वराज के पक्ष में परिणाम देगा और हम बेहतर सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे। अच्छा, जनस्वराज को माय स्वराज कभी भी जातिवाद पे नहीं आया है और आगे आएगा भी नहीं। तो उसके लिए इसमें हर एक कौम के, हर एक समुदाय के, हर एक जाति के लोग जुड़ रहे हैं और ये हम लोग पूर्ण रूपेण कोशिश करेंगे कि ये मुट्ठी मेरा हर वक्त बंद रहे, जिसमें कि हर एक समाज के लोग चैन की सांस ले और हर लोग हमसे जुड़े, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मेरे साथ जुड़े। जिस तरह से आपने कहा कि इससे बेरोजगारी पलायन पीके का मुख्य मुद्दा भी होगा और जब सरकार बनती है तो इसमें अभी का जो वर्तमान विधायक है पूर्णिया में, बीजेपी के विधायक है, किस तरह का काम कर रहा है? क्या लग रहा है कि से उसको मात इस बार जन स्वराज देगा? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव जब होगा, उसमें परिणाम जब घोषित होगा तो जनता को खुद नज़र आएगा कि कौन बेहतर था, कौन समाज में काम किया था। इस पे टीका टिप्पणी करने की हमको नहीं लगता है ज़रूरत है। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमारा चलने का हिसाब कुछ और है। तो इसके वजह से काम यदि वो किए होंगे तो फिर जीत के आखिर कोई मुद्दा तो लेके आप लोग चलेंगे ना, किससे जो है पूर्णिया में विकास हुआ या नहीं हुआ? पूर्णिया में विकास, देखिए जब ये चुनाव का समय आएगा तो खुद ब खुद देखिए जो काम करेगा वह मेरे ख्याल से घर बैठ के आराम से रहेगा, उसको जनता के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो काम करने वाला होगा वो अपने काम को बेहतर दिखाने के लिए जनता के बीच में जाएगा। और यदि काम किए होंगे विधायक जी तो हमें लगता है कि जनता उसको 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और सभी लोगों ने कहा है भी और सब लोग जानते भी हैं कि पीके ने प्रधानमंत्री को भी बनाया, बिहार में मुख्यमंत्री को भी बनाया, बंगाल में ममता बनर्जी को भी बनाने में उनका अहम योगदान रहा। क्या लग रहा है कि इससे जो है बिहार में उनको हाथों हाथ लेगा पीके को, अब वो अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, सिर्फ सत्ता सुख करना ही जन स्वराज का एक लक्ष्य नहीं होगा। बेहतर समाज का निर्माण करना जन स्वराज का लक्ष्य होगा और इस बेहतरी में हमारे मुखिया जो हैं वो जो डिसीजन लेंगे वही सर्वमान्य होगा और बिहार को आगे ले जाना हमारा पहला लक्ष्य है। और जब विधानसभा चुनाव होगा इसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा वह सर आँखों पे हम कार्यकर्ता लेंगे और वही हमारे मुखिया का अंतिम फैसला होगा। जो फैसला होगा वो हम लोगों को सर्वमान्य होगा। अभी पहले बिहार को बेहतर बनाने का जो मुद्दा हम लोग लेके चले हैं उस मुद्दे पे हम काम करें। पूर्णिया में जन स्वराज को से लोगों को जोड़ने के लिए आपका अब अभियान किस तरह का चलेगा? जी, मेरा जन स्वराज को हर घर तक पहुंचाना मेरा पहला लक्ष्य होगा। हर घर से सदस्य बनाना भी मेरा पहला लक्ष्य होगा। और आज से 6 महीने के बाद आप मीडिया बंधु को हम अपना किए हुए कार्य का विवरण देंगे कि जन स्वराज में पूर्णिया के कितने लोग जुड़े हैं और कितना आगे हम तरक्की करेंगे पूर्णिया के अंदर। ये 6 महीने के बाद सिर्फ हमें 3 से 6 महीने का समय दीजिए, हर घर को जन स्वराजी बना के